क्लास 9, 10, 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए रिमूवल ऑफ टू का नॉलेज होना एसेंशियल है और मैं इस वीडियो में रिमूवल ऑफ टू के बारे में काफ़ी डिटेल में और इजी वे में बताऊंगा ताकि आप उसे बेहतर ढंग से समझ पाएँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। रिमूवल ऑफ टू, आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। फर्स्ट जो है वो ये है कि टू एक एडवर्ब है। ये जो टू वर्ड है वो एक एडवर्ब है। सेकंड, कुछ वाक्यों में टू के प्रयोग से गुण की अतिशयता यानी एक्सेस का भाव व्यक्त होता है और इसलिए उस गुण के बदले दोष का बोध होता है। यानी इतना एक्सेस का भाव व्यक्त होने लगता है कि उस गुण को न बता के उसके अवगुण को बताने लगता है, उससे दोष का भाव व्यक्त होता है। थर्ड है कि टू का अर्थ यानी मीनिंग अलग अलग वाक्यों में अलग अलग होता है। फर्स्ट जो है वो ये कि किसी किसी वाक्य में टू का मतलब होता है भी यानी ऑल्सो। कभी किसी वाक्य में अत्यंत अधिक यानी एक्सट्रीमली का भाव व्यक्त होता है। किसी किसी वाक्य में टू का मतलब है उचित या आवश्यकता से अधिक, मोर देन प्रॉपर या मोर देन रिक्वायर्ड। और कुछ वाक्यों में इसका मतलब है इतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए। 8 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी रिमूवल ऑफ टू चैप्टर में हम लोग 8 तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस का स्टडी करते हैं। यानी 8 तरह के अलग अलग सेंटेंसेस हैं जिनका स्टडी रिमूवल ऑफ टू चैप्टर के अंतर्गत किया जाता है। आइए जानते हैं कि वो 8 तरह के सेंटेंसेस किस किस प्रकार के हैं और उनका क्या क्या मतलब है। फर्स्ट जो है वो है आई एम टू बिजी टू गो आउट। आई एम टू बिजी टू गो आउट यानी मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हूं कि मैं बाहर नहीं जा सकता। सेकंड है ही इज़ टू स्लो फॉर अ रनर यानी वह इतना धीरे दौड़ता है, यानी वह इतना कम स्पीड से दौड़ता है कि वह एक रनर नहीं हो सकता। यानी रनर होने के लिए उसमें तेज दौड़ने वाला गुण नहीं है। थर्ड है द सन इज टू हॉट टू गो आउट यानी सूर्य की रोशनी यानी धूप इतना ज़्यादा गर्म है कि बाहर नहीं जाया जा सकता है। फोर्थ, ही इज़ टू काइंड नॉट टू फॉरगिव मी। अब यहाँ देखिए नेगेटिव इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है और इसका मतलब इसका सेंस जो है वो पॉजिटिव में निकलता है। ये नेगेटिव इन्फिनेटिव है लेकिन सेंस पॉजिटिव निकलेगा। नॉट टू फॉरगिव इसका मतलब है कि वह इतना ज़्यादा दयालु है कि वह क्षमा कर देगा। फिफ्थ है द टी इज़ टू स्वीट यानी चाय उचित से ज़्यादा मीठा है, यानी जितना इसे मीठा होना चाहिए उससे ज़्यादा मीठा है। सिक्स्थ देखें द टी इज़ टू हॉट फॉर मी यानी चाय मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी जितना गर्म चाय मैं पीता हूँ चाय उससे ज़्यादा गर्म है, यानी इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। सेवेंथ आई टू हैव बीन टू मुंबई मैं भी मुंबई गया हूँ, मैं भी मुंबई जा चुका हूँ। यहाँ टू का मतलब है भी। एट्थ देखें राम इज़ बीइंग टू काइंड राम बहुत ज़्यादा दयालु हो रहा है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा दयालु हो रहा है। सेक्शन ए यानी इस चैप्टर को हम लोग कई सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। चूँकि ये चैप्टर लंबा है इसलिए इसे कई सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से समझने के लिए। सेक्शन ए में देखिए आई एम टू बिजी टू गो आउट। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो आई एम टू बिजी टू गो आउट यानी मैं इतना व्यस्त हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। सेकंड देखिए सी इज़ टू वीक टू वॉक वह इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। सी इज़ टू स्लो टू विन द रेस वह इतना स्लो है कि रेस जीत नहीं सकती। यानी इन सेंटेंसेस में टू का मतलब है इतना जितना नहीं होना चाहिए। अब आइए समझते हैं इन वाक्यों में टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब को सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब में बदल दिया जाता है। यहाँ देखिए टू के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल है, यहाँ भी टू के बाद वीक एडजेक्टिव का इस्तेमाल है, यहाँ टू के बाद स्लो जो है वो एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ देखिए
टू प्लस ये टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब को सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब में बदल दिया जाता है तथा दैट प्लस क्लॉज का प्रयोग होता है। यहाँ क्लॉज के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब आता है। यहाँ जो क्लॉज है उसके अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब आता है। अब आइए इन सेंटेंसेस को चेंज करके देखते हैं कैसे इन्हें चेंज करेंगे। अब यहाँ देखिए, आई एम टू बिजी टू गो आउट। यहाँ आई एम जो है, आई एम, इसे तो जस का तस हम लिख देंगे आई एम। अब यहाँ टू को सो में बदल देंगे, आई एम सो बिजी, BUSY, आई एम सो बिजी। यहाँ आई एम को जस का तस लिखे, टू को सो में चेंज कर दिए, बिजी को भी जस का तस लिख दिए। अब यहाँ एक दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, आई एम सो बिजी दैट। अब उसके बाद क्लॉज का इस्तेमाल होना है, क्लॉज का। तो क्लॉज में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो आई को यहाँ रख देंगे, दैट आई एम सो बिजी दैट आई। अब यहाँ टू गो आउट जो है उसे लिख देंगे कैनॉट गो आउट, कैनॉट गो आउट, कैनॉट गो आउट में चेंज कर देंगे। अब यहाँ देखिए, आई एम टू बिजी टू गो आउट, मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता। आई एम सो बिजी दैट आई कैनॉट गो आउट, मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि ये जो चैप्टर है रिमूवल ऑफ टू, उसे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है सिर्फ फॉर्म को चेंज करना, यानी बाहरी बनावट को हम चेंज करते हैं, मीनिंग को जस का तस रखते हैं। यहाँ देखिए, ये सेंटेंसेस का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया, लेकिन मीनिंग एज इट इज़ है। अब यहाँ देखिए, सी इज़ टू वीक टू वॉक, यहाँ भी वही करेंगे, सी इज़ जैसा है वैसा ही नीचे हम लोग यहाँ सी इज़ रख देंगे, सी इज़ रख दिए। अब टू की जगह सो करेंगे और वीक है तो जस का तस लिख देंगे, सी इज सो वीक, टू वीक को सो वीक में चेंज कर दिए, सी इज सो वीक। अब दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, दैट। उसके बाद क्लॉज लाना है, तो क्लॉज में मैंने बताया है कि सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब आता है। तो यहाँ सबसे पहले सी सब्जेक्ट को लाएंगे, दैट सी। अब यहाँ टू वॉक जो है उसे कैनॉट वॉक में बदल देंगे, कैनॉट वॉक, कैनॉट वॉक में चेंज हो गया, टू वॉक कैनॉट वॉक में चेंज हो गया। सी इज सो वीक दैट सी कैनॉट वॉक। ओके, अब थर्ड सेंटेंस को देखें, सी इज टू स्लो टू विन द रेस, सी इज टू स्लो टू विन द रेस। अब यहाँ देखिए, सी इज को सी इज जस का तस लिख देंगे, सी इज, टू स्लो को सो स्लो कर देंगे, सो स्लो, टू को सो में बदल दिए और स्लो को जस का तस लिख दिए, तो सी इज सो स्लो। अब दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, दैट। उसके बाद क्लॉज लाना है, तो सी सब्जेक्ट को लाएंगे, दैट सी। उसके बाद टू विन द रेस को कैनॉट विन द रेस में बदल देंगे, कैनॉट विन द रेस, कैनॉट विन द रेस। यहाँ कैनॉट विन द रेस की जगह, कैनॉट की जगह हम लोग विल नॉट भी यूज कर सकते हैं, विल नॉट विन द रेस, विन द रेस। अब देखिए, दो तरीके से इसे चेंज किए, सी इज सो स्लो दैट सी कैनॉट विन द रेस, या सी इज सो स्लो दैट सी विल नॉट विन द रेस, यानी वह इतना ज़्यादा स्लो है कि रेस जीत नहीं सकती, या वह इतना ज़्यादा स्लो है कि वह रेस नहीं जीतेगी। सेक्शन बी, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज टू स्लो फॉर अ रनर। सेकेंड, ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन, यानी वह इतना स्लो है कि रनर यानी धावक नहीं हो सकता, वह इतना ज़्यादा सुस्त है कि स्पोर्ट्समैन यानी खिलाड़ी नहीं बन सकता। इन वाक्यों में टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फोर का यूज़ हुआ है। पिछले वाक्य में यानी सेक्शन ए में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ TOO2 का इस्तेमाल हुआ था और यहाँ 4 की जगह TO2 का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ इस वाक्य में भी देखते हैं कि TOO2 है और यहाँ 4 का इस्तेमाल हो गया, यानी TO2 का इस्तेमाल यहाँ नहीं होके 4 का इस्तेमाल हो गया है। लेकिन इस सेंटेंसेस को हम लोग सेक्शन ए के रूल्स के तहत ही चेंज करेंगे और यहाँ 2 का अर्थ है आवश्यकता से अधिक। अब आइए देखते हैं इसे कैसे चेंज करें। ही इज़ टू स्लो, अब ही इज़ को जस का तस यहाँ लिख देंगे ही इज़। अब टू को सो में चेंज कर देंगे, सो और स्लो जस का तस उतर जाएगा,
ही इज सो स्लो, ही इज टू स्लो को ही इज सो स्लो कर देंगे। अब उसके बाद दैट का इस्तेमाल करेंगे, दैट कंजंक्शन का, दैट यानी वह इतना सुस्त स्लो है कि। अब यहाँ सब्जेक्ट लाना है, क्लॉज का इस्तेमाल होगा, तो क्लॉज में हम लोग ही सब्जेक्ट को लाएंगे, दैट ही। अब फॉर अ रनर, ये जो फॉर अ रनर है वो कैनॉट बी अ रनर में चेंज हो जाएगा। ही इज सो स्लो दैट ही कैनॉट। अब आप खुद के तरफ से, अपनी तरफ से हम लोग बी का इस्तेमाल करेंगे, दैट कैनॉट बी ए रनर, ए रनर, कैनॉट बी अ रनर। ही इज सो स्लो दैट ही कैनॉट बी अ रनर। अब यहां देखिए, ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन, ही इज को जस का तस लिख देंगे, ही इज टू स्लो को सो स्लो में, सो डल में चेंज कर देंगे, ही इज टू डल, तो ही इज सो डल। अब दैट का इस्तेमाल करेंगे कंजंक्शन का, उसके बाद सब्जेक्ट ही का इस्तेमाल करेंगे, ही। अब फॉर ए स्पोर्ट्समैन, फॉर ए स्पोर्ट्समैन को कैनॉट बी ए स्पोर्ट्समैन में चेंज कर देंगे, कैनॉट बी अ स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको कैनॉट के बाद बी शब्द का इस्तेमाल करना है। बी का मतलब होता है होना, यानी ही इज सो स्लो दैट ही कैनॉट बी ए रनर, कि वह एक रनर नहीं हो सकता। ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, तो ही इज सो डल दैट ही कैनॉट बी ए स्पोर्ट्समैन, कि वो एक स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकता। सेक्शन सी, आइए फर्स्ट सेंटेंस को देखें। द सन इज टू हॉट टू गो आउट, यानी सूर्य इतना ज़्यादा गर्म है, यानी धूप इतना ज़्यादा गर्म है कि बाहर नहीं जाया जा सकता है। सेकंड, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, यानी पेड़ इतना ज़्यादा ऊंचा है कि इस पे चढ़ा नहीं जा सकता है। अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए। यहाँ क्या है कि द ट्री जो है वो सब्जेक्ट है, द सन भी यहाँ सब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए, टू गो आउट, टू क्लाइंब, ये जो वर्ब है, इस वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पहले समझिए। आई एम टू वीक टू वॉक, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि चल नहीं सकता, अर्थात मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं चल नहीं सकता। यानी यहाँ आई सब्जेक्ट है और टू वॉक जो वर्ब है चलने वाला, उसको परफॉर्म ये आई ही कर रहा है, ये सब्जेक्ट ही कर रहा है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं चल नहीं सकता। तो यहाँ जो वर्ब है टू वॉक, उसे करने वाला आई ही है, लेकिन यहाँ ट्री जो टू क्लाइम जो वर्ब है उसे ट्री नहीं कर रहा है, ट्री नहीं, क्योंकि चढ़ने का काम ट्री खुद नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए, द सन इज़ टू हॉट टू गो आउट, यहाँ गो आउट जो वर्ब है बाहर जाने का, वो सन नहीं कर रहा है कि सूर्य इतना ज़्यादा, यानी धूप इतना ज़्यादा गर्म है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। यानी यहाँ जो टू गो आउट और टू क्लाइम जो ये वर्ब है, इसे करने वाला कोई और है। ओके, तो इसे बदलने के लिए हम लोग इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। द सन इज़ टू हॉट टू गो आउट, द सन इज़, यहाँ तो द सन इज़ के तरह द सन इज़ हो गया, सो हॉट, टू हॉट को सो हॉट में चेंज कर देंगे। अब यहाँ दैट का इस्तेमाल करेंगे, दैट। अब दैट के बाद सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट द सन तो होगा नहीं, क्योंकि सन खुद बाहर नहीं जा सकता। तो द सन इज सो हॉट दैट वन कैनॉट गो आउट, वन कैनॉट गो आउट, गो आउट। यहाँ वन सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। द सन इज सो हॉट दैट वन कैनॉट गो आउट, या हम कह सकते हैं कि द सन इज सो हॉट दैट नो वन कैन गो आउट, नो वन कैन गो आउट। सूर्य इतना ज़्यादा, धूप इतना ज़्यादा गर्म है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अब यहाँ देखें, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, द ट्री इज सो हाई, टू हाई को सो हाई में चेंज कर देंगे। द ट्री के जगह द ट्री इज के जगह द ट्री इज लिख दिए, टू हाई के जगह सो हाई लिख दिए। अब दैट का इस्तेमाल करेंगे, दैट द ट्री इज सो हाई दैट वन कैनॉट क्लाइंब इट, वन कैनॉट क्लाइंब इट, वन कैनॉट क्लाइंब इट। या द ट्री इज सो हाई दैट नो वन कैन क्लाइंब इट,
क्लाइंब इट, या द ट्री इज सो हाई दैट नन कैन क्लाइंब इट, क्लाइंब इट। अब यहां ध्यान से इसे समझिए कि यहां वन का इस्तेमाल हुआ है, वन का, चूंकि सब्जेक्ट यहां पे द ट्री नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसे इस तरीके से चेंज किए कि द ट्री इज सो हाई दैट वन कैनॉट क्लाइंब इट, या दैट नो वन कैन क्लाइंब इट, दैट नन कैन क्लाइंब इट। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।